सो हेलो गाइस, मेरा नाम है एमएनजी और आपका मेरे चैनल एमएनजी टिप पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से आ गए हैं अंदर की बात करने के लिए। सो आज मैं लेकर के आया हूँ नया टॉपिक। तो देखने के लिए बने रहें। सो लेट्स बिगिन। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द गेम। तो लोगों की मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि उनका मोबाइल हैंग होता रहता है। तो हैंग होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि वक्ती या प्रॉपरली आप एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि आप लोग अपना मोबाइल रीस्टार्ट करेंगे। जी हाँ, अपना मोबाइल 1 दिन पे या 2 दिन पे आप लोग रीस्टार्ट कर लीजिए खुद से। अगर बैटरी ड्रेन नहीं होती है या 0% नहीं होती है तो उसे होगा ये कि आप लोगों के बैकग्राउंड में जो डेटा चलता रहता है, जो एप्लीकेशन रन होती रहती है, वो भी आपका स्टोरेज लेता है। तो आपकी ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए आपको रीस्टार्ट बीच बीच में करना चाहिए। आजकल की बिजी लाइफ में लोग करते हैं क्या है कि वो बैटरी डेड करने से बचते हैं कि बैटरी ख़त्म ना हो जाए, यार हम फंस कहीं ना जाएं। तो उस चीज़ों से बचिए ना उसको, बल्कि आप लोग अगर घर पे रहिए तो आप लोग अपना मोबाइल खुद से स्विच ऑफ करिए और उसको ऑन करिए, यानी कि रीस्टार्ट करिए। तो उससे एक प्रॉब्लम तो आपकी सही हो जाएगी कि हैंग प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से सही होने की गुंजाइश हो जाएगी। और आपका अगर आपकी जानते हैं कि ख़राब हो रही है या आपकी बैटरी बैकअप अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको करना ये है कि आप अपनी बैटरी को 0 तक ले करके जाइए और 0 के बाद जब वो खुद से ऑफ़ होने लगे तो उसको ऑफ़ होने दीजिए। कम से कम घड़ी देख के 1 मिनट तक उसको ऑफ़ रखिए और ऑफ़ होने के बाद आप करिएगा क्या कि तब जा करके आप उसको चार्ज पे लगाइए। जब आप चार्ज पे लगाएंगे तो बैटरी 0 से उठेगी। होता क्या है कि बैटरी भी एक स्टोर में अपने आप को धीरे धीरे करके कचरा जमा करती रहती है। मतलब आप एक बॉक्स समझ लीजिए कि बॉक्स में आपको कहीं ना कहीं कचरा जमा होता रहता है, चाहे आप जितना भी साफ़ कर लीजिए। यही काम बैटरी भी करती है। इसलिए आप लोग बैटरी 0 तक यूज़ करिए और उसको वक्ती तौर पे, या आप लोग एक शेड्यूल इसका भी बना लीजिए कि आप लोग 0 तक ले जाने के बाद आप इसको ऑफ़ करेंगे और इसको चार्ज करेंगे। और अब दूसरी चीज़ पर आते हैं कि हमारा इंटरनेट काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप लोग अपनी सेटिंग में जाइए मोबाइल में सेटिंग में जाने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके मोबाइल में होगा डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क। अगर नहीं होगा तो देखिएगा मोबाइल नेटवर्क के नाम से होगा या एडिशनल नेटवर्क या एडिशनल सेटिंग के नाम से होगा। उसमें आप जाएंगे, उसमें जाने के बाद आप क्या करेंगे, आपका नीचे होगा डेटा सेविंग और वो एक होगा आपका यूजिंग वाईफाई एंड सेल्यूलर नेटवर्क, ठीक है। और एक आपका होगा उसमें इंटरनेट। तो आप इंटरनेट वाले में आप जब जाएंगे तो इंटरनेट वाले में आप देखेंगे, मैं तो 2 सिम यूज़ कर रहा हूँ, जियो और वोडा। तो आप दोनों में से कोई भी आप जो सिम चलाते हो उसको आप फिर से नेटवर्क ऐसे करके चेंज करिएगा। जैसे स्विच ये चेंज कर लिया, देन देखिए ये सर्चिंग हो रही है, ठीक है। ये मेरा जो है अब ये वोडाफोन पे चला गया है, ठीक है। उसके बाद आप जो नेटवर्क यूज़ करते हैं या जिसमें आपका डेटा है आप वापस से उसको सेलेक्ट करिए। जैसे मेरा जो है जियो में है तो मैं आपको वापस जियो सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो वापस से आप ये जियो को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपका नेटवर्क ऑलरेडी जब एक पे सेलेक्ट रहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वो भी डेटा स्टोर करता रहता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड कम मिलने लगती है। तो इससे आपकी स्पीड की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर जैसे आप मान लीजिए कि आपकी स्टोरेज बीच बीच में बहुत कम हो जा रही है मोबाइल की, कि हाँ मेरी स्टोरेज बहुत कम हो जा रही है, हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, तो मोबाइल में एक फंक्शन होता है आपके, देखिए जैसे मेरे मोबाइल में फ़ोन मैनेजर। ये फ़ोन मैनेजर के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मोबाइल मेरा स्कैन होना शुरू हो चुका है। तो जब ये स्कैन होगा तो आपको ये बताएगा कि कितने % आपके अंदर कचरा भरा हुआ, कितना % आपका मोबाइल सही है। देखिए जैसे मेरा अभी 87% हो रहा है, स्कैनिंग चल रही है। तो आप क्या करिएगा, क्लीन अप स्टोरेज पे आप जाइएगा। आपके मोबाइल में हो सकता हो कि क्लीन स्टोरेज के नाम से हो, ठीक है। तो आप यहाँ पास आप देख रहे हैं सेफ़ टू क्लीन, आपका 22 MB क्लियर ऑल। देखिए यहाँ पर से आप क्लियर ऑल करेंगे तो ये आपका अच्छी खासी स्टोरेज 22 MB की मिल गई। और साथ में नीचे आप ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल एप्स कैचे डेटा। इसको भी आप वक्ती तौर पर नहीं, आप
आप शेड्यूल बना लीजिए कि इसको भी आपको डिलीट करना है। साथ में आप यहाँ पास आएंगे, देखिए यहाँ पास मेरी फाइल्स कितनी ढेर सारी आप देख रहे हैं कि अनयूजुअल फाइल्स है जो कि डेटा ले करके रखी है और मेरा स्टोरेज पूरा की पूरा वो खपा रही है। ठीक है, जैसे सिस्टम कैचे हो गए हैं, आपका विडमेट हो गया, मेरे में विडमेट है, जो भी हो आप में पिक्सआर्ट है और ये पावर डायरेक्टर है वगैरह वगैरह, ये सारी एप्लीकेशन को देखिए टिक लगाइए और उसके बाद आप करिए क्या, ये सब को डिलीट करिए। ये डिलीट हो गया तो इससे आपका मोबाइल थोड़ा सा और अच्छा चलने लगेगा और स्पीड आ जाएगी, और अच्छी स्पीड आ जाएगी और साथ ही साथ आपको स्पेस भी मिल जाएगी। ठीक है, और अब चलते हैं हम लोग की और स्टोरेज को हम लोग कैसे अपने बढ़ा सकते हैं। आपने जान लिया कि स्पीड कैसे बढ़ाना है मोबाइल की, नेटवर्क की। द मेजर थिंग इज़ कि आपको मोबाइल अपना वक्ती तौर पे रिस्टार्ट करते रहना है और साथ ही साथ आपको कैचे डिलीट करते रहना है और साथ ही साथ आप ये भी चेक करते रहिए कि आपके मोबाइल में जो फालतू की चीज़ है, फालतू की एप्लीकेशन है, वो क्या डेटा ले करके रखी है। तो सेटिंग में जैसा कि आपने देखा कि मैं गया, सो आप लोग जैसे कि सेटिंग में गए थे, सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को स्टोरेज बढ़ाने के लिए करना क्या है कि आपके मोबाइल में होगी एडिशनल सेटिंग या तो स्टोरेज। मेरे में एडिशनल सेटिंग है, एडिशनल सेटिंग के अंदर स्टोरेज का एक जो है सेक्शन है। तो स्टोरेज में आप लोग जाएंगे, स्टोरेज में जाने के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पास आपका अगर एसडी कार्ड आपने लगाया होगा, जैसे ही मैंने एसडी कार्ड लगाया है और ये फ़ोन है, तो बेसिकली आपका जो हैंग, इंटरनेट स्पीड और बैटरी बैकअप सब आपका फ़ोन से ही डिपेंड करता है। तो आप फ़ोन की स्टोरेज में आप जाएंगे, जाने के बाद आप यहाँ नीचे देख रहे हैं कि यहाँ अगर क्लीन स्टोरेज में आपका ज़्यादा है अगर, तो यहाँ पास से आप जाकर के उसको साफ़ करिए। उसके बाद अदरवाइज़ देखिए नीचे आप देख सकते हैं कि सारी की सारी एप्लीकेशन जितनी भी इंस्टॉल्ड हैं हमारे स्मार्टफोन में वो सब आपको शो करेगा। ठीक है, तो आप जैसे कि ये देखिए कि मैं पहले की जो आपकी यूज़ में नहीं है, मान लीजिए कि देखिए ये फ़ोटोज़ का सेक्शन है, फ़ोटोज़ के सेक्शन में आप गए, देखिए मेरे ज़ीरो यूज़ है। अगर आपकी ज़्यादा यूज़ है, अगर आप चाहते हैं कि इसको कि डिलीट कर दें, तो आप यहाँ बेसिकली आप क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लियर डेटा। ठीक है, तो मेरे में कुछ था नहीं तो कुछ डिलीट भी नहीं होगा। ठीक है, और जब आप ऐसे ही करके जाइएगा, आप देखिए जैसे पिक्सआर्ट में गए, देखिए पिक्सआर्ट में 619 डेटा है। ठीक है, मीन्स इतनी स्टोरेज ले रखा है और साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि कोई चीज़ ऐसी ना डिलीट कर दीजिएगा कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। जैसे कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा कि अनयूजुअल थिंग को आपको डिलीट करना है। जस्ट लाइक कि मैप्स का कोई इतना कोई डेटा मुझको यूज़ होता नहीं है। ठीक है, तो क्लियर डेटा क्लियर डेटा में जाने के बाद थोड़ा सा मेरी आवाज़ फंस रही है, पानी नहीं पिया, काफ़ी देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए। ओके, सो प्लीज़ डोंट माइंड। उसके बाद आप ये देखिए जैसे कि माई जियो ऐप है, माई जियो ऐप में देखिए आपके ये मेरा 16 MB लिए हुआ है। बूंद बूंद से सागर बनता है, 1 MB भी आपके लिए इतनी काम की हो सकती है कि आप सोच नहीं सकते अगर आपका मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया है। ठीक है, इसको आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप जाके पूरे में चेक करिएगा। चेक करने के साथ साथ आपको जो भी नहीं सही लग रहा है कि अनयूजुअल है, बेकार है, तो उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे मोबाइल में इतनी बैटरी क्यों कम है, तो मैंने इसको जानबूझ करके कम रखी है कि आप लोगों को पता चल सके कि मैं पूरे एक दिन से, जी हाँ 24 घंटे से अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ बिना चार्ज करे हुए। और ये मोबाइल की जो मेरी बैटरी है वो बहुत ख़ास नहीं है और मैं ये 1.5 साल 2 साल से स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ कि मैं वक्ती इसको प्रॉपरली तरीके से रीस्टार्ट करता रहता हूँ, पूरी की पूरी बैटरी का इस्तेमाल करता रहता हूँ, इसलिए मेरी बैटरी चल रही है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अपने मोबाइल में फालतू की एप्लीकेशन भी मत रखिए, फालतू की फ़ोटोज़ भी मत रखिए। और हाँ, जो आप लोग एड्स देखते होंगे कि कभी कदार कि अपने मोबाइल को और फास्ट बनाइए या और बैटरी बैकअप को और अच्छा करिए, तो प्लीज़ अवॉइड इट। ओके, वो सब एप्लीकेशन से आप लोग बचिए, फालतू रहती है, सिर्फ और सिर्फ आपका कैचे लेगी और आपका डेटा लेगी। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके बता सकूँगा। ठीक है, और सारी चीज़ मैं बताने की कोशिश भी करूँगा। तो थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये नॉलेज ज़रूर शेयर करिएगा। हेलो सिफिन, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यार। ढिची ढिची ढिची।